एवरीवन, आज सुबह इतनी जल्दी उठकर हम लोग पहुंच जाते हैं स्टेडियम की तरफ, क्योंकि आज है अंशु का मैच, जिसके लिए अंशु बहुत एक्साइटेड। और वो यहाँ पर यही बता रही है कि आज है मेरा मैच और मुझे जीत कर क्या होगा। हम लोग टाइम से निकल जाते हैं अपनी लोकेशन पर जाने के लिए, पर हम टाइम से तो पहुँच जाते हैं पर पहुँचते हैं गलत लोकेशन पर, क्योंकि पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से आया कि मुझे छत्रसाल स्टेडियम जाना है, पर हमें जाना था दूसरे स्टेडियम। तो हम लोग गलत लोकेशन पे खुश होकर जाते हैं, पर जब पता लगता है कि यहाँ पर तो आज कोई कंपटीशन है ही नहीं, तो हम निकल लेते हैं हमारी सही लोकेशन की तरफ। और हमें डर लग रहा था कि कहीं हम लेट ना हो जाए, हमारा मैच मिस ना हो जाए। फिर अंशु को डर लग रहा था कि कहीं वो लेट ना हो जाए। अंशु यहाँ पर यही बता रही है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम लेट ना हो जाए। फिर मैंने की अंशु को हंसाने की कोशिश ताकि वो टेंशन ना ले। मैंने बोला उसे कि हम टाइम पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि हम लोग टाइम से पहले ही निकले थे वैसे। फिर मैंने अंशु को रास्ते में दिखाया ये नकली कुतुब मीनार। ये था यहाँ पर रास्ते में नकली कुतुब मीनार, जिसे देख कर किसी को पागल बनाया जा सकता है कि ये कुतुब मीनार है, जैसे दिवांशु को मैंने कहा। और अंशु ले रही थी रास्ते के मजे। आज हमने देखे नए नए रास्ते। रास्ते से होते हुए हम गए अपनी गलत लोकेशन से सही लोकेशन की तरफ। फिर हम लोग बस 5 मिनट में पहुँचने वाले थे अपनी लोकेशन की तरफ। फिर हम पहुँच जाते हैं स्टेडियम, और अंशु कहती जल्दी भागो बुआ, हम लेट हो रहे हैं। फिर अंशु भाग कर जल्दी से पहुँचने की कोशिश करती है ऑडिटोरियम में। फिर हम स्टेयरिंग से जाते हैं ऑडिटोरियम की तरफ, और यहाँ पर हम ऑडिटोरियम की एंट्री कहाँ से वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कभी हम दाएँ जाते हैं, कभी हम बाएँ जाते हैं। फिर हम पहुँचते हैं हमारे ऑडिटोरियम की तरफ, जहाँ ये दिवांशी भागती हुई जा रही है सर की तरफ। और फिर सर उसे बताते हैं कि उसे कहाँ पर जाकर बैठना है। उसके बराबर के बच्चों का के साथ मैच है, तो वो बच्चे कहाँ पर हैं। फिर अंशु को करते हैं तैयार मैच के लिए। उसके बाद होगी अंशु की फ़ाइट। इस फाइट में अंशु होती है विनर। अंशु है ब्लू वाली और रेड है उसके अपोजिट। अंशु ने अपने अपोजिट वाली लड़की के साथ खूब अच्छे से फाइट की, और वो इसमें हो जाती है विनर। इस राउंड में मैं होती हूँ विनर। और विनर बनने के बाद हम क्या होते हैं? बहुत खुश। फिर अंशु की खुशियों पर जाता है पानी। फिर उसे पता लगता है कि एक और राउंड होना है अभी तो। फिर अंशु को किया जाता है सेकंड राउंड के लिए तैयार। कितना प्रोफेशनली मेडल दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पर हर एज के बच्चों की अलग अलग फाइट हो रही थी। यहाँ इतने छोटे छोटे से बच्चे अलग अलग फाइट कर रहे थे इतनी अच्छी तरह। तो दिवांशी के साथ काफ़ी सारे बच्चों की और भी फाइट थी। तो हम लोगों ने किया पूरे मैच को एंजॉय। फिर अंशु का होता है सेकंड राउंड स्टार्ट। इसमें अंशु थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाती है, बट कोई नहीं, हार और जीत तो लगी ही रहती है। तो अंशु फर्स्ट राउंड में होती है विनर, सेकंड राउंड में नहीं जीत पाती, तो इसीलिए उसे मिलता है फिर सिल्वर मेडल। अंशु को मिल रहा है मेडल। अंशु मेडल लेके होती है बहुत खुश, और फिर हम चल देते हैं मेडल लेके ऑडिटोरियम से बाहर की तरफ। अंशु ने मेडल को अपने गले से निकाला ही नहीं, वो मेडल को लेके इतना हैप्पी थी। फिर हम जाते हैं ऑडिटोरियम से बाहर। ऑडिटोरियम से बाहर जाने के बाद हम निकलवाते हैं अंशु की फ़ोटो मेडल पहनते हुए। तो अंशु की यहाँ पर निकल गई है मेडल पहनते हुए फ़ोटो। फिर हम लोग आते हैं बाहर, कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराते हैं, और फिर हम निकल लेते हैं घर की तरफ। अंशु को ऑटो में बैठ के इसको लगती है भूख। फिर अंशु करती है अपना फ्रूट सैलेड को एंजॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।